साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। सस्ते आटे की फराहमी हुकूमती दावों तक महदूद। लोधरा में फाइन आटे की कीमत 125 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। हुकूमती सब्सिडाइज्ड आटा मार्केट में बिल्कुल नायाब है। मजीद जानते हैं लोधरा से अपने रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त महंगाई ने आम आदमी पर, गरीब आदमी पर, मजदूर तबके पर या पसमानदा तबके पर क्या असरात डाले हैं, इसको अब अल्फाज में बयान करना भी नहायत मुश्किल होता जा रहा है। गरीब मजदूर जिसकी दिहाड़ी आज भी 500 से 600 रुपया रोज़ के तौर पर उसे मिल रही है, लेकिन उसके लिए आटे का असूल इस वक्त हुकूमतों ने नायाब बना दिया है। और वो इस तरह के आटे की जो कीमत है उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर 4 से 5 रुपये किलो इजाफा हो रहा है। और आज जो है इस वक्त अगर हम बात करें आज की, तो आज जो है फाइन आटा, खाने वाला आटा जो है वो 120 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। 5 अफराद के पर मुश्तमिल घराना 1 किलो आटे में कितने दिन या कितने घंटे गुजार सकता है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। तो एक वक्त की रोटी मजदूर के लिए कितनी मुश्किल हो गई है, ये जानते हैं हम अपने साथ मौजूद एक सुपर स्टोर के मालिक नौजवान से। वो हमें बताएंगे कि महंगाई क्या कह रही है और आटे की कीमत में कितना इजाफा हुआ है। आटा जो है इस टाइम मुल्क में शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उसमें रोज़ाना आटे की सप्लाई कम होने की वजह से महंगा होता जा रहा है। जो पिछले दिनों 110 रुपये आटा अच्छे वाला सेल हो रहा था, वो 2 दिनों में 120 से लेके 125 रुपये तक इसकी कीमत पहुंच चुकी है। असल में जो एक सब्सिडी वाला गवर्नमेंट का आटा है, वो उसकी सप्लाई इतनी शार्ट है, मिल मालकान ने उसमें इतनी ज़्यादा उसकी सप्लाई को शार्ट रखा हुआ है कि वो आम लोगों को मिलता नहीं है। वो सस्ता है लेकिन उसका म्यार इतना कम है कि लोग लेते नहीं। और जो बेचारे गरीब जो 500-600 की दिहाड़ी लगा के आते हैं, वो इसे लेने भी आते हैं तो उन्हें तो मिलता नहीं है। एक बड़े स्टोर पे अगर जहाँ 100 थैलों की अगर डेली की डिमांड है, वहाँ उन्हें 10-15 थैले दिए जाते हैं और वो भी ब्लैक मेलिंग से दिए जाते हैं। इस वजह से एक बहुत बड़ा बुरान पैदा हुआ है, जिसकी वजह से आटा ना होने के बराबर है मार्केट में। जी, आपने सुना कि आटा इस वक्त जो सस्ता है या गवर्नमेंट का सब्सिडाइज आटा है उसका मिलना इंतहाई मुहाल हो चुका है। जो फाइन आटा फ्लोर मिल्स दे रही हैं वो 120 रुपये किलो है। सो अब पे सिर्फ गरीब आदमी रहा है, दिहाड़ीदार तबका रहा है और हुकूमतें जो हैं वो अपनी सियासत में मसरूफ़ हैं। जी, मंचनाबाद के नवाही मौजा में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़ा, 6 खवातीन समेत 16 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। मौजा हबीब का में लड़ाई के दौरान डंडों और आहनी रॉड्स का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि ज़ख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्तान कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी की सदारत में डिवीज़न का रेवेन्यू जायज़ा इजलास हुआ। दौरान इजलास इशफाक अहमद चौधरी ने रेवेन्यू अफसरान को रिकवरी अहदाफ हासिल करने का हुक्म दे दिया। इस मौके पर मुल्तान कमिश्नर का कहना था कि मलकियती इंतकाल, आबियाना और वाटर रेट, सरकारी वाजबात की रिकवरी में तेज़ी लाई जाए। स्टैम्प ड्यूटी के वाजबात भी क्लियर किए जाएँ। इंसदाद तजावज़ात कार्रवाइयाँ तेज़ करके सरकारी अराजी वागुजार करवाएँ। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू अफसरान मवाज़ियात को ऑनलाइन करके लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स पर अपलोड करें। अवाम के लिए फ़र्द मलकियत और विरासत के हसूल का अमल सहल बनाया जाए। ज़रई इनकम टैक्स के नादहिंदगान की जायदादों को ब्लॉक किया जाए। नादहिंदगान के नाम और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड पर नोटिस जारी किए जाएँ। बुरेवाला के इलाके थाना शेख फाजिल की हदूद में चोरी की वारदात। नामालूम चोर बेवा खातून के घर से 8 तोला तलाई जेवरात और 50,000 रुपये नकदी चोरी करके फरार हो गए। मुतासरा खातून के मुताबिक पुलिस चोरी करने वाले मुल्ज़िमान को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। शहरियों ने IG पंजाब और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुल्तान शहर में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अद्वियात की किल्लत एक बार फिर बढ़ने लगी। शहरियों के लिए सर दर्द की गोली खरीदना एक बार फिर मुश्किल हो गया। डिस्प्रीन, पैनाडोल टैबलेट, पैनाडोल सिरप समेत दीगर अद्वियात की मार्केट में किल्लत और कीमतों में इजाफा जारी है। ब्रूफिन टैबलेट, ब्रूफिन सिरप, एरनिक फोर्ट की मार्केट में किल्लत बरकरार है। इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली न्यूबलाइजिंग मशीन 1000 रुपये महंगी हो गई। कीमत 2500 से बढ़कर 3500 रुपये हो गई। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।